तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। ठीक है, जो है आपका इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है आपकी नज़र में? इन्फॉर्मेशन एक सही ज़रिया हो सकता है किसी को एक मैसेज देने का, या किसी को एक मैसेज पास करने का, या किसी को एक आइडिया देने का, या फिर किसी को एक बात बताने का। चाहे वो मैसेज से हो सकती है, चाहे कोई बोल के बता सकता है, या फिर कोई कॉल से बता सकता है, या कोई रिटर्न में बता सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन एक तरह किसी चीज़ की एक जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, किस तरह ये रन होता है सारा प्रोसेस वगैरह वगैरह, हम किस किस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन एक पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कैटेगराइज्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक ग्लोब, एक अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक इंसान को क्या क्या ज़रूरत हो सकती है एक इन्फॉर्मेशन पास करने की। एक गैजेट्स हो सकते हैं जो कि जैसे आपके सामने है। पहला एक जो है आपका वो है एक स्टोरेज डिवाइस, जहाँ की हम अपना पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज कर सकते हैं, देन किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड इज़ दैट पूरा कंप्यूटर हो गया, फिर मोबाइल, लैपटॉप, फिर मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं आज की डेट में पूरा इन्फॉर्मेशन देने की। कंप्यूटर के थ्रू आप मेल के थ्रू को किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोबाइल के थ्रू दे सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सारी चीज़ें आपकी एक इन्फॉर्मेशन के बेस पर जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे गैजेट्स होते हैं आज की डेट में एक क्विक रेस्पॉन्स देने के लिए किसी के इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन इज़ द एक्ट ऑफ टेलिंग और इम्पोर्टिंग नॉलेज। ठीक है, एक बताने का जरिया होता है, एक नॉलेज पास करने का जरिया होता है। अब कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, यानी कि आपके लेक्चर की आप देख रहे हो, विजुलाइजेशन कर रहे हो, ग्राफिक्स आपके सामने आ रहे हैं, सब चीज़ आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक सही इन्फॉर्मेशन, सही जरिया होता है किसी को एक इन्फॉर्मेशन पास करने का किसी चीज़ का। आप कहीं जा रहे हो, रोड पर जा रहे हो, कोई आपसे डायरेक्शन पूछे तो वो आपको जब तक सही चीज़ नहीं बताएगा तो आप अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन बहुत मैटर करता है किसी आदमी के लिए। ठीक है, अब जैसे कि सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे उनको बचना भी होता है हर किसी से, ताकि कोई दूसरा उसकी इन्फॉर्मेशन को ना ले सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड टॉपिक इज़ इन्फॉर्मेशन इज़ फैक्ट, कम्युनिकेशन और लर्न। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक लर्न का भी जरिया हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू लर्न करा रहा हूँ हर चीज़ों को। एक बुक्स भी इन्फॉर्मेशन का जरिया हो सकती है। ठीक है, कोई मैगज़ीन आप पढ़ते हो, किसी कैरेक्टर के बारे में उससे जानकारी लेना भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपके सामने कोई नाम निकल के आए, जैसे हम नाम ले लेते हैं मेसी का, जो कि एक फ़ुटबॉलर का, दुनिया का सेकंड नंबर का प्लेयर है फुटबॉल में। ठीक है, तो अगर आप सीधा गूगल करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। वो कब पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, कितनी फैमिली मेम्बर है, हाउस क्या है उसका, कहाँ रहता है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा कमाता है, कौन कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन है उसके पास, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके बच्चे कौन कौन है, जहाँ तक का उसका 0 से लेके 100 तक आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई उसकी, जो आपको एक अच्छे से मिली और आपने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा। इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेंट डाटा टू मेक इट यूजफुल। ये एक इंटरप्रेटेंटिंग डाटा होता है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है हर किसी के लिए। ठीक है, आपके पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, आप किसी को पास आउट कर रहे हो, या आपने किसी से कुछ बोला कि आप वो काम कर दो, और वो आके आपको सीधा क्या करेगा, आपसे बात करेगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो पास करेगा। ठीक है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन बहुत मैटर करती है लाइफ में, हर चीज़ के लिए और हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। एक जहाँ तक कि आपको कोई मोबाइल है और आप मोबाइल में कुछ करना चाह रहे हैं और आपको सही डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका मोबाइल और बेकार होता चला जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें तो पता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि मोबाइल में अगर आप उल्टे सीधे चीज़ें दबाओगे, ठीक है, तो वो भी दिक्कत होती है। यानी कि थर्ड टॉपिक इज इंफॉर्मेशन इंटरप्रेटिंग डाटा ऑफ मेक इट यूजफुल, यानी कि आपको एक सही तरह से
संक्षेप में यानी कि पूरे व्याख्या में बताना है। व्याख्या लाइक मैं प्योर हिंदी में चला गया कि लाइक एक तरह से पूरी कैलकुलेशन करके एक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो वो एक पास होता है, डाटा मेक इट यूज़फुल डाटा होता है किसी को सही इन्फॉर्मेशन पास आउट करना। अगर आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो, जब कंप्यूटर को आप सही इन्फॉर्मेशन या सही डाटा ही नहीं दोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अपने एम पर ले लेते हैं कि अगर आपका कोई मैथ का टेस्ट है या पेपर है, आप उसमें हिंदी या इंग्लिश का वर्ड लिखे आए, तो क्या हुआ, एग्जामिनर के पास आपकी एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची जो वो मांगना आपसे चाहता था, तो क्या होगा, आपको डबल जीरो मिलने वाली है, एग्जैक्टली आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम अदर, ठीक है। हम दूसरे लोगों से भी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली ले सकते हैं। यानी कि कोई बंदे के पास अगर नॉलेज है तो आप उसको गेन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वो पीपीटी में दिखा के कर सकता है, आपको बोल के कर सकता है, ठीक है, समझा सकता है और बाई रिटन भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नॉलेज एक्टिव फ्रॉम द अदर, जो कि हमको एक इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है जो हमको दूसरे लोगों से मिलती है। जैसे कि मैंने एक बताया था अभी कुछ देर पहले, जैसे आप अपने दोस्त से बोलो कि यार तू मॉल जा रहा है तो वो चीज़ कुछ देख के ला सकता है, उसका एक बार रेट प्राइस पूछ के आना, मुझे कैमरा लेना है, उसका क्या क्या है। तो वो जब आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, तो करेक्ट होनी चाहिए। हो सकता है वो 1 लाख का कैमरा हो, आपको 50,000 का बता दे, आप आके जाएं कि चलो ठीक है इतना बजट है तो मैं ले लेता हूँ। बट वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो सही चीज़ ही नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे, दोस्त पर ट्रस्ट कर पाओगे, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, गलत रहेगी, ठीक है। अगर आपका जर्नी हो 1000 किलोमीटर दूर की, आपको कुछ मिला है वहाँ पर और वो चीज़ सही नहीं हो तो आपका जाना वहाँ पर मैटर नहीं करता, वो चीज़ बेकार हो जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट फैक्ट एंड फिगर, जैसे कि ऑल अबाउट फैक्ट एंड फिगर में मतलब कि ये सारा प्रोसेस एक बेस होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट फैक्ट, जितने भी सारे की सब के सब जो फैक्ट होते हैं, फिगर होते हैं। लाइक अगर आप किसी चीज़ को अपनी पीपीटी के थ्रू समझा रहे हो, अगर वहाँ पर आपके पूरा फिगर उल्टा सीधा होगा, यानी कि पहला चैप्टर आपका लास्ट पेज पे होगा, लास्ट का बीच पे, बीच का कहीं और, तो ऐसे ग्राफ में चल रहा होगा वो, तो बंदा कहेगा यार क्या है, आपके पास 50 पेज है, पहले आपने सोचा कि पहला मैं 25 पे रखता हूँ पेज पीपीटी में दिखाने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और सेकंड रखता हूँ 30 नंबर पे, तो इस तरह से नंबर मेल्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक सही फिगर किसी चीज़ को मिल नहीं पाती और आपके सारी दिक्कतें वहाँ पे इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी हो जाती है, जो कि एक जल्दी पास आउट नहीं होती। इन्फॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि आपको क्विक रेस्पॉन्स मिले हर जगह से, ठीक है, ना कि होल्ड की बंदा सोच रहा है, देख रहा है कि क्या है, चल ठीक है मैं कल को बताऊँगा, ऐसा नहीं। इन्फॉर्मेशन एक क्विक होनी चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर होना होता है हर एक सही चीज़ का। इन्फॉर्मेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी ऑफ द 21वीं सेंचुरी, ठीक है। आज की डेट में हर एक बंदे के पास, हर एक सोसाइटी में, ठीक है, लाइफ ब्लड हो गया है, यानी कि ज़िंदगी का एक तरह से रनिंग ब्लड खून हो चुका है कि हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। पहले ज़माने में हम चलते हैं 50 साल पीछे या 40 साल पीछे, तो इतनी चीज़ें नहीं थी जो आज की चीज़ में। जब कोई बंदा क्या होता था, नई चीज़ उस डेट में किसी बंदे से पूछा था गूगल क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, ये क्या है वो नहीं बता पाएगा। पहले तो लोग क्या करते थे, खेती करते थे और खेती के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होती थी, तो धीरे धीरे लोग डेवलप होते गए। आज की 26वीं सेंचुरी में भी ये हाल है कि अगर कोई नई चीज़ आती है मार्केट में लोगों को, तो उनकी भी जानकारी नहीं रहती। पहले किसी चीज़ को पास करने के लिए दूरदर्शन चैनल आता था, तो वहीं थोड़े बहुत ऐड आया करते थे, शायद आपने देखा भी हो दूरदर्शन जहाँ रामायण आती थी, ठीक है। तो पहले ज़माने में बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। अगर आपने कोई कंपनी स्टार्टअप की है तो आप उसका वो नहीं कर सकते थे, मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। बट आज की डेट में आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बड़ी ईजीली दे सकते हो, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसे प्लेटफॉर्म बना दी हैं, ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम भी काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, तो और यूट्यूब भी आ चुका है। तो ये सब बहुत अच्छा होता है आज की डेट में 21वीं सेंचुरी में। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, इन्फॉर्मेशन पावर होती है किसी चीज़ की, ठीक है। सपोज़ आप किसी सिटी में नए गए, चाहे आप कितने भी पावरफुल हैं, जब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं, आपकी एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा। सपोज़ आज आप मतलब कि आप IPS ऑफिसर बन जाए, किसी को पता ही नहीं है आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। किसी नई सिटी में आप नॉर्मल सिविल उसमें जाएं नॉर्मल, तो अगर वहाँ के लोगों को पता ही नहीं रहेगा आप IPS ऑफिसर हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पास आउट ही नहीं होगी और आपको लोगों को आपकी वैल्यू ही पता नहीं चलेगी। इन्फॉर्मेशन एक वैल्यू को भी दर्शाता है। सपोज़ आपके साथ कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है,
तो उसकी पावर इतनी है कि उसके सामने हज़ारों लाखों लोग खड़े हो जाएं, बट आपको उस चीज़ को नहीं पता या आपने किसी को नहीं बता रखा, तो उसकी वो पावर होनी बेकार है। यानी कि लोगों तक करेक्ट एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाएगी। इन्फॉर्मेशन पावर, यानी कि पावर ही इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन ही इज़ एक पावर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो न्यूज़ आज की डेट में क्या होता है कि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं। तो न्यूज़ चैनल तो इतना वायरस है किसी चीज़ को फैलाने के लिए, वायरस आई मीन इतनी तेज़ी से चलता है वो वायरस। मैंने नेगेटिव वे में नहीं लिया, वायरस एक तरह से पॉजिटिव वे ही हम ले सकते हैं कि एक सॉफ्ट वायरस है जो कि प्यार से हर एक इंसान की लाइफ में शाम को उनके आप लोगों के डैडी वगैरह सब लोग भाई वगैरह देखते होंगे न्यूज़ ज़्यादातर। तो न्यूज़ में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन एक तरह से मिल जाती है। आइडिया एज ओपिनियंस, ठीक है, आइडिया हो सकते हैं किसी चीज़ के टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में कि चलिए हम ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, उनको फिर प्रेजेंट करना किसी के सामने। रिसर्च रिजल्ट हो सकती है इन्फॉर्मेशन में। सपोज़ मैं आपसे बोलूँ आप पिरामिड के हिस्ट्री देखिए क्या हो सकता है, तो आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, पढ़ने आप पास होने के लिए क्या करते हो, पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए क्या करते हो, बुक्स खोलते हो, और बुक्स में क्या आपको आंसर मिलते हैं और आंसर में भी आप घुसे चले जाते हो। सपोज़ आपको कोई चीज़ करेक्ट नहीं मिलती है तो आप उस चीज़ को भी देखने जाते हो कि नहीं नहीं मुझे ये देखना है। सपोज़ मैं आपको टास्क दूँ, आपको पिरामिड के बारे में पूरी हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन लानी है, शायद किसी को पता हो या आधी अधूरी पता हो। तो आधी अधूरी पता है ना, एक करेक्ट 100% तो कोई नहीं होता लाइफ में। आपको 99.99% मैं बोलूँ कि पिरामिड की पूरी हिस्ट्री लाओ। पिरामिड क्या है, पिरामिड 7 अजूबों में से है जो कि वर्ल्ड में है, मिस्र देश में है पिरामिड। ठीक है, तो जिसको नहीं पता वो पिरामिड एक बार देख ले। तो वही है, जब आप मैंने बोला जिसको नहीं पता वो देख ले तो वो रिसर्च करेगा, पूरा रिज़ल्ट देखेगा। ठीक है, तो ये तरह से एक रिज़ल्ट ये भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन कि प्राप्त करना, किसी का गेन करना, कि किसी चीज़ के बारे में जानना। रूटीन इन्फॉर्मेशन लाइक फ्लाइट टाइम टेबल, फ़ोन नंबर्स, मैप, ईटीसी। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है, देखो फ़ोन नंबर्स की या फिर मैप की, किस तरह अगर आप किसी को गलत नंबर देते हो तो क्या होगा, गलत नंबर मिलेगा, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पाओगे या बात ही नहीं कर पाओगे। पहली बात तो रॉन्ग नंबर ही होगा, तो बात करने का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। रूटीन इन्फॉर्मेशन, आपकी एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए किसी चीज़ का। ऐसा नहीं है आज एक कल बात बता रहे हो, 4 साल बाद उसको दूसरी बात बताई, तो ऐसा नहीं होगा ना। आज की डेट में देखो मैप भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप न्यू सिटी में हो, आप मैप खोलो, उसमें टाइप करो रेस्टोरेंट, भूख लगी है तो आपको कहीं जाना है, नियर बाई होटल्स खोल लो। ठीक है, तो वो आपको सारा मैप पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ से, और इतनी डीप इन्फॉर्मेशन देगा, आप यहाँ से इतने किलोमीटर खड़े हुए हो, एग्जैक्ट इतना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट यहाँ पर इतना ट्रैफिक है। ठीक है, तो ये सब देगा, और आगे चलो तो लेफ़्ट से मुड़ना, राइट से मुड़ना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती है एक प्रॉपर सेट। अगर मैप से बोल दे आपको यहाँ से 20 किलोमीटर डायरेक्शन न दिखाए तो आप उस जगह पहुँच पाएंगे नहीं ना। तो ये सारा रूटीन होता है एक इन्फॉर्मेशन पास करने का। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको पिरामिड के लिए सर्च करने के लिए बोला, जिसको नहीं पता वो देखे एक बार, तो ये उसमें आ जाएगा। पूरी आपको हिस्ट्री मिलेगी पिरामिड की, बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पीछे से कैसे चले आ रहे हैं पिरामिड, क्या है, कैसे बने हैं, कैसे उनकी एक हिस्ट्री है, और कितने 7 अजूबों में से वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर मैं बता चुका हूँ आपको। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वही होती है आपकी कि टेक्निकल दी जाए। जैसे कि आपके पास कोई मोबाइल है, आप मोबाइल बनाना सीख रहे हैं, तो वो आपको खोल के टेक्निकल बताएगा कि यहाँ से इसका ये नट है, आप इसको यहाँ से करिए, और ये आपकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में से पत्ता आप इस वाले पॉइंट में लगाइए तब डिस्प्ले आएगी, है ना। आप चार्जर को यहाँ से निकालिए, यहाँ कनेक्ट करिए तब आपका फ़ोन चार्ज होगा। या फिर आप नेट के लिए यहाँ पर बटन प्रेस करिए, टच कीजिए, जब एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर आपका टच फिंगर, तब आपका नेट चलेगा। या फिर आप अपना थंब अपने फ़ोन पर लगाएंगे तब आपको वो फ़ोन अनलॉक होगा। ठीक है, एक देखिए लीगल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब लीगल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, देखिए इन्फॉर्मेशन पर भी केस हो सकते हैं बहुत तरह के। तो लीगल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि एक करेक्ट होती है, और अनलीगल जो कि बेकार होती है, यानी कि इसका कोई मायने नहीं होता या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आईफोन 5000 रुपये का, आईफोन 13 आने वाला है तो वो 5000 रुपये का है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हुई, गलत। अगर मैं वही बोलूँ आईफोन 30 आने वाला है जिसका प्राइसिंग स्टार्ट 80,000 से होने वाला है, जो कि 1 लाख से ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो ये एक सही एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुई जो मैंने आपको बताया। आईफोन 13 जो लॉन्च होने वाला है उसकी एक्चुअल प्राइस 80,000 से 1 लाख से
अप है। तो अगर मैं यही कहूँ 13 आने वाला है 5000 का, आपको लगेगा 5000 का, फिर आप लेने जाओगे, मुझे तो 5000 का बताया था, वहाँ बोलेगा किसने बताया 5000 का, तो क्या होगा, आपका एक इन्फॉर्मेशन पास होगी, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो, वीडियो। डॉक्यूमेंट्री में अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके हो सकते हैं, ठीक है। ऑडियो के थ्रू आप रिकॉर्ड करके किसी चीज़ को भेज सकते हो, जैसे कि ऑडियो और वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी क्लास का लेक्चर, तो ये हो सकता है इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि मान के चलिए गुरुजी टेक्निकल गुरुजी का यूट्यूब चैनल है, वो बहुत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मार्केट में नया है, इसका ऐसे होता है वैसे होता है, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ में बहुत अच्छे से प्रोसेस में है। हम नेक्स्ट चलते हैं अंडरस्टेबल, ठीक है। अंडरस्टेबल मतलब कि समझदारी। सिंस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी इन ए summarized from, it must be understood by the receiver so that will interpret it correctly. He must be able to decode any abbreviation, shorthand, national or any acronyms content in information. तो देखिए क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हर तरह से पास की जाती है। इन्फॉर्मेशन के लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई हिंदी में लिखता है, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखता है। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी कभी आप देखो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज तो क्या होती है, वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी आपके। तो उनके अब जैसे हम बात करते हैं, मान के चलिए रॉ एजेंट, जब कोई मतलब कि टेररिस्ट वगैरह का इंडिया में आता है, उसको पकड़ लेते हैं, वो कोडिंग में बात करते हैं, तो उनके कोड डी कोड करते हैं वो। अगर उनके पास वही इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी तो उनके कोड डिकोड वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उनको करेक्ट एक वो चाहिए, प्रॉपर वे चाहिए कोड डिकोड करने का। अगर वो फिंगर भी चला रहा है तब भी उसके ये समझ जाना चाहिए उसने डबल फिंगर दूसरे को इंडिकेट किया है, तो रॉ वाले उस चीज़ को कैसे डिकोड करेंगे, इसने डबल फिंगर किया है तो ये कहना क्या चाह रहा है, एक दूसरे से इशारों में बात हो रही है। तो ये चीज़ काफ़ी मूवियाँ भी बनी हैं इस तरह से, शायद किसी ने देखी हो, तो ठीक है। एक अंडरस्टेबल इन्फॉर्मेशन हो चाहिए जो झट से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद रिलीवेंट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज गुड ओनली इफ़ इट रिलीवेंट, ठीक है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन का तरीका बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से हमें देखने चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलीवेंट हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान के चलिए रिलीवेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे नेता लोग होते हैं, ठीक है, जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या होता है, पूरे लोगों के सामने अपनी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है, आप इस पर क्लिक कीजिए, हम आपके लिए इतनी सेवा करेंगे वगैरह वगैरह। दिस मीन दैट इज शुड बी pertinent and meaningful to the decision maker and should be in his area of responsibility, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है कि अगर कोई बंदा इस तरह से कमिट करता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, तो इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एरिया के लिए, नहीं कि उसने एक इस इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको ये एग्जैक्ट करना ही चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा तो कोई किसी को वोट वगैरह नहीं देगा। आप भी किसी से कमेंट करते हो कि आप कंपनी खोल लेते हो एक कि मैं तुमको 50,000 रुपये सैलरी दूंगा, आप उसको 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, तो आपकी कंपनी में वो रुकेगा? इट्स नॉट ए पॉसिबल, वो तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो वो तो चला ही जाएगा। तो इस तरह से आप रेस्पॉन्सिबल बनो, आप एग्जैक्ट मीनिंगफुल बनो अपनी बात का कि मैंने ये बात आपको बोली है तो मैं 100% इसको करूँगा, और जो भी आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मेरी कंपनी में ऐसा होता है, इतने 9 to 6 जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, जो भी आपको उससे इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको उससे 9 से 6 बुलाया, आप उसको सुबह ही 7 से रात के 10-11 बजे तक बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी। बंदा बोलेगा मुझे तो ऐसा नहीं बताया था, आपने गलत बताया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद completed, ठीक है। इट शुड बी कंटेन ऑल द फैक्ट दैट आर नेसेसरी फॉर द डिसीजन मेकर टू सेटिस्फाई सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड यूजिंग सच एन इन्फॉर्मेशन। नथिंग इम्पोर्टेंट शुड बी लेफ्ट आउट, although information cannot always be complete, even reasonable effort should be made obtained it। यानी कि आपकी एक हर तरह से हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। एक नेसेसरी यानी कि सही करने का तरीका उस चीज़ को होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी बात से कोई ना कोई, और जो भी जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है। तो कभी अधूरी अपनी इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल एफर्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन, ठीक है। तो अपनी कभी इन्फॉर्मेशन ऐसी गलत नहीं देनी चाहिए जिससे कि सामने वाले बंदे को कुछ बात ही क्लियर ना हो, आपको वो समझ ही ना पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो या उसको बताना क्या चाह रहे हो।
तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। उसको एक सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना होता है, शुड बी मेड टू ऑब्टेन, यानी कि प्राप्त करना होता है। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए अपनी बात को लेकर और उसको बताने को लेकर। तो ये सारा एक कंप्लीटेड प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं मान के चलूँ, आप अपनी एक टीम है आपकी, आप कंपनी में टीम लीडर हो, आपने कुछ नया आइडिया निकाला है, ठीक है, और आप अपनी टीम के बंदे हैं आपके 10-12 और उनको आप गाइड कर रहे हो। गाइड मतलब कि उनको आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, या फिर मैंने ये चीज़ ली है कि आज हम इसका इतना प्राइस रखते हैं, या फिर मैंने ये किया है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इसको ऐसे चलाना है वैसे चलाना है। जब आप उसको वहीं गाइड बेकार करोगे, यानी कि आपकी कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, तो बंदा वो आपसे कोई भी आपकी नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा, कोई भी ले नहीं पाएगा, और जैसा आप बताओगे वो वैसा ही फॉलो करेगा नई चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो वही है कि आप अपना हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके रखें, तो ये आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है हर चीज़ के लिए, अपने टीम मैनेजमेंट के लिए, अपनी टीम के लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में बी यूज़लेस। हमेशा इन्फॉर्मेशन यूज़लेस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है, हो भी सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ इट इज़ नॉट रेडली एक्सेसिवली इन द डिज़ायर्ड फॉर्म, यानी कि वो एक सही डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगी। व्हेन इट नीडेड, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव मेड इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिवली टुडे देन एवरी बिफोर। मतलब कि अवेलेबल होनी चाहिए हर चीज़ में। ऐसा नहीं है आज की इतनी हाई टेक्नोलॉजी में भी आप इन्फॉर्मेशन को गलत पास कर रहे हो या गलत पास करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता आज की डेट में कि आप गलत करो, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत एक्टिव हैं, हर चीज़ को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो वो इतनी आसानी से चीज़ों को हाथ से जाने नहीं देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो एक सही पास होनी चाहिए। आप एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नए शहर में आप जा रहे हो, आपने मैप लगाया कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, मेरा होटल मैप के थ्रू 8 किलोमीटर है, ठीक है। आप ऑटो वाले के पास जाएं कि मुझे इस होटल पर जाना है और आप कितने रुपए लोगे। ऑटो वाला बोले कि सर 200 रुपये लूँगा, और ये तो 20-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप उसको मैप में दिखाओगे कि नहीं नहीं, कि मैप में तो ये सिर्फ 8 किलोमीटर दिखा रहा है, ये डायरेक्शन है, तो मैं तो 100 दूंगा। बोले कि नहीं नहीं सर, आगे से रास्ता बंद है वगैरह वगैरह, तो मुझे घुमा के ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे 15 किलोमीटर है तो 200 रुपये लूँगा, इस तरह से पड़ जाएगा। तो देखिए, जब अगर मैप ऐसा कोई एरर आता है, तो पहली बात तो मैप कभी ऐसा रास्ता दिखाएगा ही नहीं जहाँ टूटा फाटा हो। जाम भी लगा होगा तो वहाँ भी वो रेड दिखा देता है कि इतने एरिया के अंदर जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो एक अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से हर चीज़ में, कि नहीं ये तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ आप उस चीज़ को आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। रिलायबल, ठीक है। अब द इंफॉर्मेशन शुड बी कंटेंट ऑन टू बी ट्रस्ट वर्दी, यानी कि आपका जो भी कंटेंट है, ठीक है, ट्रस्ट वाला होना चाहिए, लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है, और आपकी बात को अच्छे से वो पकड़ सकें, देख सकें कि क्या होने वाला है क्या नहीं। रिलायबल यानी कि विश्वास करना होता है किसी चीज़ पर, ठीक है। आप इस हिसाब से लोगों को अपने पास लाइए कि वो आपकी बात पर विश्वास कर सकें। हो सकता है आप अपनी कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के एक दिन सेल कर जाओगे, 2 दिन आप प्रॉफिट पालोगे, 3 दिन पालोगे। जब लोग उसको यूज करेंगे और एक दूसरे में जब वो इन्फॉर्मेशन पास होगी, तो जब रिव्यू बेकार आएंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को सेल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है लोग आपको बेकार बोले कि नहीं उससे प्रोडक्ट नहीं लेना है, वो तो बहुत बेकार चीज़ देता है, ठीक है। तो शुड बी कंसाइडर्ड विद फैक्ट एंड वेरिएबल इनडिक्वेटेड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरली लीड ऑफ डिसीजन ऑफ पुअर क्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग आपके बारे में फिर ये कहेंगे कि नहीं उसका तो बेकार है प्रोडक्ट और लेना नहीं है, यानी कि क्वालिटी आपकी कहीं बेकार हो गई। सपोज़ आप गुंडा बन जाओ और 3-4 मर्डर कर दो, तो लोग आपके सामने आपको अच्छा कहेंगे, बट पीछे से आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, नहीं यार ये तो बेकार है। यानी कि आपका एक लाइफ का फीडबैक बेकार होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक गई है वो नेगेटिविटी में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल फिगर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो और आपने गलत इन्फॉर्मेशन देके उसको सेल कर दिया, दैट हैव नॉट बीन एडजस्ट फॉर रिटर्न एंड रिफंड आर नॉट रिलायब। यानी कि आप इस तरह कर रहे हो कि उसको बेच के भी आप कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाल रहे हो कि वो रिफंडेबल है या आपकी नहीं रिफंडेबल है, ठीक है। यानी कि ज़बरदस्ती बेच दिया आपने और उसका कोई आप रिफ़ंड नहीं कर रहे हो, तो इट्स नॉट ए गुड
तो लोग आप पर ट्रस्टेबल नहीं रहेंगे उस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर आप, जैसे कि ये आपके सामने ग्राफिक्स है, तो अगर आप हर चीज़ इन्फॉर्मेशन पास है तो क्या होगा, सामने वाला आपसे खुश, उसके रिलेशनशिप आपसे बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। जहाँ भी रिलेशनशिप बिल्ड हो गए वहाँ पर लोगों का आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी कोई भी कही हुई बात उनके लिए बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है आज आपने कुछ चीज़ बनाई और कल को फिर नया बनाने वाले हो तो लोग आँख मीच के आप पर विश्वास करेंगे और आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मेरा आने वाली ये चीज़ और बेटर हो सकती है, इसमें ये फीचर्स वगैरह हैं, तो लोग ट्रस्ट करेंगे और आपसे पहले से पहले ही उस चीज़ को ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जैसे हैंडशेक करते हैं तो लोग ट्रस्टेबल बनते हैं उस चीज़ से और उनका एक फ्रेंडशिप लॉक होती है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। एप्लिक्टनेस, तो इन्फॉर्मेशन स्टेट टू बी ए गुड क्वालिटी, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया एक गुड क्वालिटी में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बेकार क्वालिटी हो उस चीज़ की, कि बेफालतू में ही आप कुछ चीज़ दे रहे हों, प्रोवाइड कर रहे हों, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो भी पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है सही सही देनी चाहिए। इट डजेंट नॉट रिक्वायर फर्दर एनालाइज बाय द रिसिप्शंस फॉर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटी। जो भी आपकी केयर करता है कि आप ट्रस्टेबल पहले किसी चीज़ को बना लेते हैं फिर उसको बिगाड़ देते हैं, जो आपको मतलब चाहता है कि नहीं यार इसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो इसकी चीज़ें सही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपकी केयर करता है, जो आपको ट्रस्ट करता है, उसको तो हमेशा ही हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन पास करनी चाहिए कि नहीं ये बंदा आँख मीच के मेरे पे ट्रस्ट करता है, ये मेरा चीज़ें उठा लेता है, खूब 10 15 20 लाख रुपए का भी सामान ले लेता है। आप एक बार करोगे तो उस पर मतलब कि गलती कर जाओगे तब भी वो झेल जाएगा, बट आप बार बार उस चीज़ को रिप्ले करोगे, मतलब कि अगेन एंड अगेन करोगे, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट आपका टूट जाए, आपके रिलेशन जो है वो अनबिल्ड हो जाए, यानी कि क्रैक हो जाए, यानी कि टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो bias impartiality information contains no bias and has to be collected without any distorted view of the situation, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी नए बंदे को कि जस्ट किसी का प्रोडक्ट आया, मोबाइल आया या कुछ भी आया मार्केट में, तो उसने बस जस्ट एक दो रिव्यू देखे और ले लिए। हो सकता है वो बंदे ने विदाउट किसी चीज़ के ऐसे ही डाल दिया हो, फिर आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आने लगती है। तो उन चीज़ का भी सॉल्यूशन भाई होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को पढ़ना या लिखना आप समझो, ठीक है। सपोज़ आपको बताया किसी ने, जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि नैनीताल या हिमाचल में, शिमला कुल्लू मनाली में स्नोफॉल होता है, आप जाइए, ये आपके पास अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। अगर वहीं आपको बोला जाए बीकानेर में स्नोफॉल होता है, तो आपके पास क्या है, आप वहाँ गए, आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिला, यानी कि बर्फ़ देखने को नहीं मिली, आपको कोई बोले वहाँ पहाड़ हैं, इतना अच्छा मौसम होता है, ये होता है, तो क्या हुआ, वो तो एक सिचुएशन ऐसी है कि आप डिस्ट्रॉयड वहाँ जाके इतना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, अरे किसी ने मुझे पागल बना दिया, है ना। तो ये चीज़ एक होती है, तो वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से व्यू करना चाहिए हर चीज़ का, हर सिचुएशन का, कि हाँ ये एग्जैक्टली है या नहीं भी, या किसी ने मुझको ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ आपके असाइनमेंट में। आई होप कि आपने पहले असाइनमेंट्स भी इजीली कर लिए होंगे। एंड सेकंड इज़ दैट सी व्हाट इज़ न्यूज़ टाइप इन्फॉर्मेशन, यानी कि न्यूज़ टाइप इन्फॉर्मेशन क्या है, जो मैंने कि आपको बता चुका हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक सेकंड स्लाइड में था मेरे। एंड थर्ड इज़ दैट कि व्हाट इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है किसी के लिए, जैसे कि मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको अपने तीनों असाइनमेंट्स करने हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी और एक आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, देखिए तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनमें से ही अपनी एक सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आंसर्स देने हैं अपने क्वेश्चंस के। तो ठीक है, ओके, चलिए बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।